हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो है आप लोगों को जैसे कि पता है कि 25 अप्रैल को जो है प्रस्तावित है, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद ही आप कमेंट करें, अपना रिस्पांस दें। और इसमें देखिए दोस्तों कि एलटी शिक्षक भर्ती यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से आ रही है, 2017 के बाद से। अब यहाँ पर 2020 में आई थी, लगभग 3 साल के बाद से। और इसमें जो है आपको पता है कि कोर्ट में भी केस हुआ था, यहाँ पर जो है सबको अलाउ कर दिया गया था जो सीटेड उनको है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आ चुकी है कि प्रस्तावित 25 अप्रैल को है, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि इस पेपर को जून तक हो और ये पेपर जो है पोस्टपोन हो। इस तरह से काफ़ी लोगों ने जो है कर रखा है। और ये जो है अगर मान लो अभी नहीं होती है, क्योंकि 25 को अगर पोस्टपोन हो जाती है तो न जाने कब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आयोग से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है कि यहाँ पर जो है पेपर कैंसिल कर दें, और मतलब अभी 25 वाला जो डेट रखी है वो कैंसिल कर दें, बाद में करें। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कह रखा है। तो ऐसे में जो है भर्ती अब बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसे में कैंसिल होने लगे तो। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इनकी जो मांगें हैं वो किस तरह से है, और क्या रीजन है कि यहाँ पर जो है एलटी भर्ती जो है नहीं होगी उसके बाद से। क्योंकि आपको पता है कि पहले ही देख लेते हैं क्या लिखा, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने युक्त परीक्षा की जो आगामी जो 25 अप्रैल को है, प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी के पदों के लिए जो परीक्षा का आयोजन किया जाना है। और यहाँ देख सकते हो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग युक्त परीक्षा की जो है आगामी परीक्षा है 25 अप्रैल को प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर परीक्षा आयोजित किया जाना है। लेकिन इस तरह से जो है देश में जो है देश के जो है अन्य राज्यों में जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ पर इजाफा हो रहा है, और उसे देखते हुए जो आयोग परीक्षा में जो है कुछ यहाँ पर जो है बदलाव भी कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बदलाव होने भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कह रखा है कि हम बाहर से हैं पढ़, ठीक है, और हमें जो है आने में दिक्कत हो सकती है। कई लोगों ने इस तरह का वहाँ पर आयोग को मेल कर रखे हैं। और यहाँ पर कह रखे हैं कि हालांकि जो है कुछ भी यहाँ से बस करना मुश्किल, यहाँ पर भी मुश्किल है। और यहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि एलटी भर्ती की, तो देखिए एलटी परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग। तो इनका देखिए ये जो लोग हैं, इनका पिथौरागढ़ में गुरुवार को बेरोजगार युवाओं ने जो है सहायक अध्यापक परीक्षा तिथि में जो है बदलाव करने की मांग कर जो है जिम अध्यक्ष को जो यहाँ पे ज्ञापन भेजा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और इसमें देख सकते हैं कि बेरोजगार युवाओं ने जो है सहायक अध्यापक परीक्षा तिथि में जो है बदलाव करने की मांग जो है जिम अध्यक्ष को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि बीते 21 मार्च को प्रवक्ता का पेपर यहाँ पर हुआ था, और इसके लिए जो है 1 माह के भीतर सहायक अध्यापक एलटी की परीक्षा करने का जो है, ठीक है, फैसला सरकार ने लिया है। और दोनों का पाठ्यक्रम अलग होने से जो है युवाओं को पढ़ाई के लिए जो है समय नहीं मिलेगा। और कहा है कि बेरोजगारों के हित को देखते हुए जो है परीक्षा तिथि जो है बढ़ाने की यहाँ पे मांग कर रखी इन्होंने। और गुरुवार को जो है यहाँ पर जनपद के विभिन्न हिस्सों के जो है बेरोजगार जिला मुख्यालय यहाँ पर पहुँचे और जिम अध्यक्ष दीपिका बोरा को जो है ज्ञापन दिया। और उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है बीते 21 मार्च को जो है यहाँ पर प्रवक्ता का पेपर यहाँ पर आयोजित किया गया था। और अब इसके बाद जो है यहाँ पर 1 महीने में जो है हम 25 अप्रैल को सहायक अध्यापक जो प्रस्तावित पेपर है, दोनों का पाठ्यक्रम अलग होने की वजह से हम तैयारी नहीं कर पा रहे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और बेरोजगार लोगों के हितों के लिए देखते हुए जो है सहायक अध्यापक परीक्षा जो है तिथि 3 से 4 माह बाद कराई जानी चाहिए। देखो अब कितनी बड़ी बात है, 3 से 4 माह बाद, मतलब यहाँ पर जो है आपका जुलाई अगस्त के बाद कही जा रही है। और चेतावनी देते हुए कहा है कि चेतावनी भी दे रखी सामने कि अगर इस पर जो है ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वो जो है उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इनका कहना यह है कि अगर निर्णय चेंज नहीं किया तो हम बाध्य होंगे और उग्र आंदोलन यहाँ पर करेंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। लगभग जो है 3 से 4 मंथ है, आप लोग देखते हैं अप्रैल मंथ है तो अप्रैल से 4 मंथ है, मतलब ठीक है 8 मंथ है इनकी, आपका अगस्त सितंबर तक की मांग कर रहे हैं लोग, ठीक है। इतना टाइम इनको पढ़ने के लिए चाहिए, क्योंकि इनकी यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि इनका कहना ये भी है कि हम ठोस कदम उठाने वाले हैं। और जो नाम हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी भर्ती में यहाँ पर आवाज़ उठाना या अपने हितों के लिए करना वो सही नहीं है, सिर्फ अपने हित के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दो कि हर एक भर्ती में जो है अपने हितों के चक्कर में जो है लटक जाती है। वहीं आप लोग पीआरटी के हाल देखिए, 2019 से जो है अभी तक लटकी पड़ी है, और 2020 वाले तो वो भी लटक गई है। क्योंकि किसी को बेनिफिट नहीं लग रहा है। मान लो मुझे कोई दिक्कत है भर्ती में, मैं सीधे कोर्ट पहुँच जाऊँगा और मुझे अपने हितों के लिए जो है लड़ना पड़ेगा इस तरह से।
तो ऐसे में जो है नुकसान काफ़ी लोगों का हो जाता है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत होती है। और पीआरटी भर्ती काफ़ी लंबे समय से लटकी पड़ी है और कोर्ट में केस पे केस यहाँ पर चल रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि पीआरटी भर्ती में जो है कोर्ट जाना सही नहीं है, पहले ही बताया था। आपस में ही जो भी फैसला लेना था मिल बांट कर करना था सबके भले के लिए, तो अपने अपने भले के चक्कर में ये लटका दी गई है। अब एलटी भर्ती भी जो है यहाँ पर लटकने की पूरी कगार में है, क्योंकि आपको बता दो कि यहाँ पर तो अब दो गुट बन चुके हैं। एक तो यहाँ पर जो है भर्ती चाहते हैं और दूसरे जो है भर्ती नहीं चाहने वाले। तो नहीं चाहने वाले भी काफ़ी लोग हैं जो भर्ती प्रक्रिया नहीं चाहते हैं, तो उनका ये है कि अभी 3-4 महीने के बाद ही पेपर हो। अब कई लोगों ने अलग अलग मत दिए। कोई कह रहा है कि कोरोना की वजह से जो है हम नहीं आ पाएंगे उत्तराखंड क्योंकि प्रतिबंध है, और कोई कह रहा है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका जो है अलग अलग रीज़न दे रखा है लोगों ने कि क्यों यहाँ पर क्या जो लोग यहाँ पर 4-3 महीने में गारंटी है कि वो कंप्लीट कर ले या पढ़ ही ले, ठीक है, ये ज़रूरी भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मांग तो करते हैं लेकिन पढ़ फिर भी नहीं पढ़ पाते, क्या पता उन्हें टाइम नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, ज़रूरी नहीं कि। अब वही प्रवक्ता का देखिए, आप लेक्चरर का देखिए। लेक्चरर में जो है 15 जनवरी तक भरना था फॉर्म, उसके बाद से आपका 21 अप्रैल को कर दिया, यानी कि 2 महीने के बीच में। 2 महीने में जो है उन्होंने क्या पढ़ा होगा, तब तो इन्होंने कोई मांग नहीं करी कि हमें टाइम दो, 4-5 महीने और दो, पीछे कर दो पेपर, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। जबकि आपको बता दो कि यहाँ पर जो है आप जो परीक्षाएँ यहाँ पर एलटी के बारे में बात करूँ, एलटी का जो है पहले ही तय हो गया था, आपका अप्रैल माह में प्रस्तावित है। ये जब दिसंबर तक जो लास्ट डेट थी उस टाइम पे पहले ही था कि 25 अप्रैल में यहाँ प्रस्तावित है, और फिर उसके बाद दोबारा से अभी खुले। और जो लोग कह रहे हैं कि आर्ट वालों के लिए, कुछ लोग कह रहे होंगे आर्ट वालों के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आर्ट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जनवरी लास्ट मंथ में, ठीक है, जनवरी से लेकर अब तक जो है कितने मंथ हो जाता है, उनको उतना टाइम मिल जाता है, ठीक है। जनवरी से लेके अभी तक का, अप्रैल तक का इतना टाइम था उनके पास पढ़ने का। पढ़ने वाले होते तभी पढ़ जाते, और सिर्फ जो है भर्ती को रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, वही नहीं पढ़ पाते, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं बनता कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो भर्ती परीक्षा जो है रद्द कर दो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा क्यों होता है, हर जगह तो नहीं होता। हर जगह यहाँ पर यूपी में नहीं होता। वो यूपी में 1 महीने के बाद पेपर है, और कोई कुछ नहीं कह रहा है कि वहाँ प्रश्न, कोई तो कुछ नहीं कर रहा है कि हम जो है पेपर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप पेपर नहीं कर सकते। कोई भी भर्ती प्रक्रिया जरूरी थोड़ी नहीं कि आपका 1 महीना मिले, आपको 2 महीना मिले। अरे जो कर रहे हैं तो तैयारी पहले से कर रहे हैं एलटी की, कम से कम 5-6 महीने पहले बता दिया गया। आपका वह प्रस्तावित अप्रैल में है, तो उस टाइम आपको विरोध करना चाहिए था कि हाँ अप्रैल में मत रखो, जून जुलाई में रखो। तो अब जाकर अब 1 महीने पता है कि आपको पेपर है, तो अब आपको दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि हम यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। कई लोग जो है कोरोना की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार, कोरोना देखो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि अब आपका जो कोरोना है वो जून में ही भाग जाए, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ी नहीं कि आपका जो है जून में घट जाएंगे। अब कब तक बढ़ेंगे कोई पता नहीं, कब घटेंगे कोई अता पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है टाइम पर पेपर हो जाए। पहले कोई भी भर्ती परीक्षा हो तो मैं तो चाहता हूँ कि टाइम पर हो जाए, कोई भी चाहे बंदरों का हो, ठीक है। साइक से जो आपका साइकनिस्ट अभियंता वाला है, वीडियो वीडियो सही टाइम पर जो है समय पर ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया इस तरह से लटके रहे। पहली बार तो आयोग यहाँ पर एलटी की भर्ती सही समय पर करवा रहा है, क्योंकि जितना टाइम दिया था उतने समय में करवाना चाहता है। और कई लोगों ने जो है मेल करके अलग से यहाँ पर ज्ञापन देकर उस भर्ती प्रक्रिया को रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं तो चाहता हूँ कि ये भर्ती प्रक्रिया सही टाइम पर, अपने टाइम पर यहाँ पर पूर्ण हो, ये चाहता हूँ। और बाकी रही आपका ओपिनियन, आप लोग कमेंट करके कर सकते हैं कि क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, क्योंकि अलग अलग मत है, कोई चाहेगा और कोई नहीं चाहेगा। अपनी अलग अलग मेंटालिटी होती है। अब मैं तो चाहता हूँ कि हर एक भर्ती प्रक्रिया जो है समय जो दिया है योग्यता परीक्षा के द्वारा उतने टाइम में ही हो। क्योंकि अब देखिए मई में यहाँ पर बोर्ड एग्जाम आने हैं, जो मई के एग्ज़ाम थे आयोग ने जो हटा दिया उनको। अब हटा दिए, रीजन ठीक है, रीजन मिल गया उसको, कुछ ना कुछ तो रीजन चाहिए उसको भी, रीजन मिल गया उसको कि हाँ हटा दिया। अब वो कब होंगे पेपर कोई है ही नहीं, प्रस्ताव भी नहीं रखा है कि इस टाइम पर होंगे। कोई महीने का डेट ही नहीं रखी, अगस्त में होंगे, जुलाई में होंगे, जून में होंगे, कुछ कहा ही नहीं है। उसने कहा थी ये जो है निर्णय बाद में लिया जाएगा, कभी भी जो है परीक्षाएँ अब कभी भी हो सकती हैं, ये कभी भी निर्णय लिया जाएगा, बाद में बता दिया जाएगा, ये योग्यता परीक्षा ने कहा है। तो जो वीडियो वाले हैं उनका पेपर का अभी अता पता नहीं है कि कब पेपर होगा, किस टाइम पर होगा, क्योंकि योग्यता परीक्षा कुछ नहीं कर रखा। बाकी जो प्रस्तावित पेपर हैं वो अभी तक के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कराने की कोशिश यहाँ पर योग्यता परीक्षा कर रहा है, क्योंकि योग्यता परीक्षा आजकल अपना जो काम है सही ढंग से कर रहा है, सही टाइम पे कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इस भर्ती में भी सही टाइम से भर्ती हो जानी चाहिए और आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और जो लोग यहाँ पर आपत्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी का विरोध करने पर जो है आपका ही नुकसान नहीं होता है, यहाँ पे सभी का नुकसान होता है, क्योंकि आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है नुकसान हो जाता है।
वहीं आप लोग देख सकते हैं पीआरटी में देखिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, 3-4 महीने चाहिए, कि क्या गारंटी है कि उस टाइम पर भी उनको जो है पढ़ने का मौका ना मिले या कुछ रीजन हो जाए और लास्ट में जो है कुछ लोग कहें कि हमें अभी पढ़ने का टाइम नहीं मिला है और 1 महीने पीछे कर दो, तो कब तक चलता रहेगा ये चीज़? क्योंकि एक चीज़ जो है अगर आपके लिए सही होती है तो दूसरी चीज़ जो है आपके लिए बुरी हो सकती है, ठीक है ना? तो इस वजह से जो है ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। मान लो उनके लिए अच्छी होगी लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है, और हमारे लिए अच्छी है तो उनके लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है। क्यों होता है ऐसा? सिर्फ उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती में ही क्यों होता है? पीआरटी में देखिए, यहाँ पर एलटी में देखिए। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है प्रवक्ता में भी कुछ डेट कुछ कर दो केस, क्योंकि यहाँ पर प्रवक्ता में भी क्योंकि कंफर्म नहीं कि 40% चाहिए कि 15 गुना चाहिए, और जिस हिसाब से रिजल्ट निकलेगा उस हिसाब से अगर पता नहीं चला आपको कि अपने मन से निकाल रखा रिजल्ट, तो ऐसे में आप लोग उसको भी लटका दोगे। तो रही कसर जो है, आप लोग पीआरटी तो लटका ही चुके हो सभी लोग, ठीक है? सब लोग मिलजुल कर लटका दिया है कि कभी एनआईएस वालों ने, कभी बीएड वालों ने, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो भी है। और बाकी एलटी वालों में भी लटका दो इस भर्ती को, कोई डेट बढ़ाने के चक्कर में, और कोई सीटेट वालों को दिलाने के चक्कर, कोई यूटेट वालों को दिलाने के चक्कर, और मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट केस भी कर दो यूटेट सीटेट वालों को दिलाने के लिए, ठीक है? तो ये चलता रहेगा ये, क्योंकि भर्ती किसी के लिए सही साबित नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि एक चीज़ अगर आपके लिए अच्छी हो रही है तो दूसरी चीज़ आपके लिए बुरी हो सकती है। क्यों? और भर्तियों में क्यों नहीं होता है? और ये मई में जो परीक्षाएं थी उनको हटा दिया गया है, तो इस पर तो किसी ने विरोध नहीं किया कि हम मई में ही होनी चाहिए परीक्षाएं, ये होनी चाहिए, या जो परीक्षाएं रद्द हुई उसको तो नहीं कहता कोई, या अगर किसी की डेट आ गई तो उसको कहते नहीं कि बदलाव पीछे कर दो डेट। अब बंद होगा कि है उसका तो कोई नहीं कह रहा कि पीछे कर दो डेट। तो ये जो है मेंटालिटी अलग अलग है, ये सिर्फ शिक्षक भर्तियों में ही होता है और कहीं पर नहीं देखने को मिलता है। ऐसे में जो है कोई भी शिक्षक भर्ती कंप्लीट नहीं देखने को मिलेगी आपको उत्तराखंड में, अगर ऐसा चलता रहेगा तो। नहीं पीआरटी, नहीं एलटी, नहीं प्रवक्ता, क्योंकि समय समय पर जो है सवाल उठते रहेंगे, समय समय पर जो है भर्ती में चेंजेस करने को बोलते रहेंगे, तो ऐसे में जो है कोई भी भर्ती कंप्लीट हो ही नहीं सकती उत्तराखंड में। तो फिलहाल आप लोग अपना मत दे सकते हैं, क्या चाहते क्या नहीं चाहते हैं, और बाकी जो है आयोग को मेल कर सकते हैं कि समय पर जो है आयोग, ठीक है, चयन आयोग, ठीक है, @gmail.com है उसका ईमेल आईडी। वहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ समय पे जो है परीक्षा कराएं, सही टाइम पे कराएं, ठीक है? आगे कोरोना बढ़ सकता है तो सही टाइम पे करना चाहिए, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ सही टाइम पे करना चाहिए। और जो नहीं चाहते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो एक ज्ञापन दे दिया गया है और यहाँ पर जो है उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रखी है उन्होंने। और मैं तो चाहता हूँ कि यार सही टाइम पे हो जाए, सभी का भला हो, ये चाहता हूँ, ठीक है? और कुछ ही लोग होंगे जिनका यहाँ पर पेपर यहाँ पर लेक्चरर का होगा, बाकी मोस्टली एलटी वाले ही होंगे यहाँ पे। और जो भी है टाइम में मैंने कहा था आपको कि मैंने कहा यहाँ 21 मार्च को पेपर है, कम से कम चाहे 1 महीने का टाइम दिया जाएगा यूके तपस्या के द्वारा, उससे पहले कोई पेपर नहीं होगा। तो इसीलिए 25 तारीख यहाँ पर दिया गया था यूके तपस्या के द्वारा। तो इसमें भी कई लोगों को आपत्ति है, तो ऐसे में तो आपत्ति चलती रहेगी। तो आप जो है ईमेल आईडी यूके तपस्या का यूज़ करके वहाँ पर जो है उसको मेल कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि जो है समय टाइम पर ही जो है भर्ती कराएं, ताकि सभी को जो है बेनिफिट मिले इस भर्ती का। और कोई लोग ये नहीं कहता कि पद पोस्ट बढ़ाओ, क्योंकि पोस्ट देखो कितनी कम है। हालांकि मैं कह नहीं रहा कि कोर्ट जाओ पोस्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार से ये दबाव डाल सकते हो कि पोस्ट बढ़ाई जाए, क्योंकि पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं खाली हो चुके हैं उत्तराखंड में। और यहाँ तक कि जो है एलटी से जो है प्रमोट भी हो चुके हैं प्रवक्ता में, हज़ारों पोस्ट जो है खाली हो चुके हैं। कम से कम यहाँ 2000 तो पोस्ट करने के लिए कोई नहीं कहेगा कि हाँ 2000 पोस्ट कर दो, बढ़ा दो, सरकार पर दबाव डाल जाए, ये कोई चीज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये सब जनहित के लिए है, सबके लिए है। तो पोस्ट बढ़ेंगे तो सभी के लिए बढ़ेंगे ना, हमारे थोड़ी ना बढ़ेंगे। तो ये कोई नहीं कहेगा, बस अपनी अपनी चिंता है सभी को कि हाँ हम पढ़ नहीं पा रहे तो हमें डेट बढ़ चाहिए, और हमको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिले तो हमें फॉर्म भरने का मौका चाहिए। तो ये अपने हितों के लिए कर रहे हैं सभी लोग।